नमस्कार दोस्तों, गांव दोस्तों खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। मुंगेर में नाबालिग से पड़ोसी ने किया रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भोजपुर के बड़हरा में एनडीआरएफ ने निकाला डूबे युवक का शव। सेल्फी के दौरान गंगा नदी में डूबा था युवक। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में गोलीबारी और वार्ड पार्षद के पति रिंकू खान की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली। रांची के हिंदपीढ़ी में शनिवार की शाम अपराधियों ने की थी रिंकू खान की गोली मारकर हत्या। रांची में रिंकू खान हत्याकांड का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। एक बिल्डर से पैसे लेने जाते वक्त हुई थी हत्या। गोड्डा के देवदार थाना क्षेत्र में कार और ऑटो की आमने सामने टक्कर में 6 लोग घायल। गोड्डा के महागामा में 2 ऑटो की टक्कर में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। गिरिडीह के गामा थाना क्षेत्र में मस्जिद में पटाखा फोड़ने के बाद तनाव का माहौल। बारात के दौरान पटाखा जलाकर मस्जिद की छत पर फेंकने वाले युवक की हुई पहचान, 3 गिरफ्तार। भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। कहारपुर गांव में मोहम्मद साहब के घर में बन रहे थे तबाही के सामान। बिहार के 12 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया लू का अलर्ट। 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है पारा। पटना का तापमान भी जा सकता है 42 के आसपास। हाजीपुर सदर अस्पताल में सामने आई बड़ी लापरवाही। आईसीयू में भर्ती हुए बच्चे की मौत के बाद बच्चे का शव दिए जाने पर बवाल। जांच टीम गठित। नालंदा में परवलपुर थाना के मानिकपुर गांव में पुलिस टीम पर शराब माफिया का हमला। धंधेबाजों को थाना लाने के दौरान हमले में 10 जवान घायल। पूर्वी चंपारण के पीपरा कोठी में 3 दिनों से चल रहे किसान महाकुंभ का समापन। मुजफ्फरपुर में पुरानी गुदरी रोड शनि मंदिर के पास मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की पोल से बांधकर पिटाई। पटना के चौक थाना क्षेत्र में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पश्चिम चंपारण के डीएम को 21 अप्रैल को सम्मानित करेंगे पीएम मोदी। डीएम कुंदन कुमार ने चनपटिया में स्टार्टअप जोन का किया है अभिनव प्रयोग। पटना के बसौड़ी स्टेशन पर बिहार यात्री संघ के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। गया के मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों की टक्कर में दोनों ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। नालंदा में छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल। सीआरपीएफ जवान पर पिटाई का आरोप। शेखपुरा में दूल्हा और बाराती की जमकर पिटाई। मछली खाने को लेकर हुआ था विवाद। वैशाली के लालगंज में प्रेमी जोड़ी ने मंदिर में रचाई शादी। परिवार दोनों की शादी का कर रहे थे विरोध। दानापुर में ईंट भट्टे में गिरकर संचालक की मौत। भट्टा मुआयना के दौरान हादसा। दानापुर के कोयरी बीघा में खलियान में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पटना सिटी के जल्ला रोड में पिकअप वैन में आग। आतिशबाजी की चिंगारी से लगी आग पर पाया गया काबू। दरभंगा के बहेड़ा थाने में शराब की शिकायत करने पहुंचे युवक पर भड़का थाना अध्यक्ष सुरेश कुमार ने की युवक की पिटाई। अरवल के कलेर थाना क्षेत्र में 248 कार्टन विदेशी शराब लदा ट्रक लावारिस हालत में बरामद। अरवल में जब्त ट्रक में लदी थी करीब 50 लाख की विदेशी शराब। गोपालगंज के हथुआ में जब्त शराब को पुलिस ने जेसीबी चलाकर किया नष्ट। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक की बेरहमी से पिटाई। जहानाबाद में अतिक्रमण हटाने गए सीओ और पुलिस पर ग्रामीणों का हमला। बाल बाल बचे अधिकारी और पुलिसकर्मी। भागलपुर के पीरपैंती विधायक के डांस का वीडियो वायरल। अंबेडकर जयंती के दिन आयोजित कार्यक्रम में लगाए ठुमके। सिवान के चैनपुर में आग लगने से करीब 50 बीघे से ज्यादा की गेहूं की फसल जलकर राख। सहरसा के कहरा में सुलिंदाबाद में जमीन से आग निकलने की घटना से लोगों में दहशत। सहरसा में जमीन से निकल रही आग की जांच के लिए मिट्टी के सैंपल को भेजा गया लैब। बोकारो में सीसीएल कथारा के कैप्टिव पावर प्लांट में लगी आग। करोड़ों की संपत्ति का नुकसान। गिरिडीह के जमुआ में खुलेआम चल रहे अवैध स्टोन क्रशर प्लांट। गोड्डा के मोतिया यूपी थाना क्षेत्र में गाड़ी चोरी के आरोप में पिलर से बांधकर पिटाई। यूपी में रेलवे टिकट की दलाली में फरार आरोपी को यूपी पुलिस ने कैमूर के मोहनिया से किया गिरफ्तार। कैमूर में कुदरा के औरैया गांव में रहने वाला है रेलवे टिकट का दलाल मुन्ना उर्फ प्रवीण सिन्हा। जहानाबाद के हुलासगंज में मिठाई दुकान में घुसी स्कॉर्पियो, कोई हताहत नहीं।
बाहुबली आरजेडी विधायक अनंत सिंह की बड़ी मुश्किलें। बेऊर जेल छापेमारी मामले में पुलिस के आवेदन पर कोर्ट ने दी प्रोटेक्शन वारंट को मंजूरी। दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने बोचहा उपचुनाव में आरजेडी की जीत के लिए जनता का जताया आभार। तेजस्वी यादव ने बोचहा में आरजेडी की जीत को बताया जनता और जनता के मुद्दों की जीत, सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने लगाया हेमंत सरकार में लूट की छूट का आरोप। झारखंड में 32 बीडीओ के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बीजेपी नेता ने की राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। औरंगाबाद में कोरोना ने एक बार फिर दी दस्तक, सांसद सुशील कुमार सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने आरा जंक्शन के दक्षिणी छोर पर बने नए स्टेशन भवन का किया उद्घाटन। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा ने जमशेदपुर में हिंदू युवा वाहिनी की ओर से आयोजित हिंदू महासम्मेलन को किया संबोधित, सड़कों पर नमाज को बंद कराने की वकालत। पश्चिम चंपारण के डीएम की पहल पर कोरोना काल में हुआ बड़ा प्रयोग, स्टार्टअप जोन में अब तक 57 उद्यमियों ने लगाए हैं यूनिट। मधुबनी के बेनीपट्टी में ग्रामीण इलाके से सेना में भर्ती होने वाले युवक युवतियों को समाज सेवियों ने किया सम्मानित। गोड्डा के पहाड़ी इलाकों में शिक्षा के अलख जगाने में जुटी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित वंदना दुबे। बख्तियारपुर में छात्रों के बीच छात्रवृत्ति का वितरण, निजी कंपनी ने 300 बच्चों के बीच बांटी राशि। पटना में खजपुरा कब्रिस्तान के पास चेन छिनतई का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। पटना में 2 अप्रैल को एक महिला से हुई थी चेन की छिनतई, गिरफ्त में आया अपराधी। सुपौल के त्रिवेणीगंज में ऑनलाइन साइट के जरिए युवक ने तलाकशुदा महिला को प्यार का झांसा दिया। सुपौल के त्रिवेणीगंज में तलाकशुदा महिला को प्यार का झांसा देने वाला युवक गिरफ्तार। जमुई के झाझा में महिला की संदेहास्पद स्थिति में कमरे से लटका मिला शव। बगहा के रामनगर में महिला की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गोपालगंज में चर्चित सीएसपी संचालक राम नारायण सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में सीएसपी संचालक हत्याकांड में गिरफ्तार, अपराधी पर दर्ज हैं 1 दर्जन से संगीन मामले। सिवान में मैरवा के कथौली गांव में संदिग्ध स्थिति में महिला की मौत, ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या का आरोप। सिमडेगा के बानो में पत्नी की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। पटना के बेऊर जेल में बंद 10 कुख्यात अपराधियों को भेजा गया भागलपुर जेल। पटना सिटी के मेहंदीगंज में जमीन विवाद में अपराधियों ने घर में घुसकर की महिला की गोली मारकर हत्या। पटना सिटी के मेहंदीगंज में महिला की हत्या में जांच में जुटी पुलिस। वैशाली के चांदपुरा में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या के बाद मक्के के खेत में मिला शव। वैशाली में युवक की हत्या के विरोध में सड़क जाम कर किया गया प्रदर्शन। कैमूर के दुर्गावती में गाड़ी चेकिंग के दौरान शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। कैमूर में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में पकड़े गए 2 लोगों के पास से भारी मात्रा में शराब बरामद। जहानाबाद के मखदुमपुर में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर पथराव। बोकारो के एक बैंक कर्मी ने रांची एटीएस के सब इंस्पेक्टर पर लगाया शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप। दुमका के शिकारीपाड़ा में नक्सलियों ने पोस्टर लगाकर वन विभाग को दी एक कर्मचारी को निकालने की धमकी। नवादा के रोह में आपसी विवाद में 2 परिवारों के बीच मारपीट में महिला जख्मी। नवादा में आपसी विवाद में मारपीट में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत। गोपालगंज में महमदपुर के जजवा पावर सब स्टेशन में करंट लगने से मजदूर की मौत। गोपालगंज में मजदूर की मौत पर भड़के लोगों ने किया सड़क जाम। पूर्णिया के कृत्यानंद में ट्रक की चपेट में आने से ससुर और दामाद की मौत। औरंगाबाद में हसपुर के इटवा में खाना बनाने के दौरान झुलसी महिला। खगड़िया के गोगरी में हथियार के साथ सेल्फी वायरल होने वाला युवक गिरफ्तार। भागलपुर के इशाक चक में युवक का शव मिलने से सनसनी। औरंगाबाद में जमीन विवाद में महिला की हत्या। दानापुर के खगौल में कलयुगी बेटे ने की मां की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। सासाराम के मुरादाबाद में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर फायरिंग, 7 साल के बच्चे की मौत। शेखपुरा के चोरवर गांव में भूमि विवाद में मारपीट में 7 लोग घायल। किशनगंज में लॉटरी कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी में भारी संख्या में लॉटरी के टिकट बरामद। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र से लूटी गई कार बरामद, 3 आरोपी भी गिरफ्तार। औरंगाबाद में जमीन विवाद में हुई हिंसक झड़प में 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सासाराम के घेवड़ा गांव में आपसी विवाद में फायरिंग में 2 लोग घायल। सिवान में जमीन विवाद में हुई खूनी झड़प में कई महिलाएं जख्मी, 3 की हालत गंभीर।
मधुबनी के झंझारपुर में NH-57 पर लावारिस कंटेनर मामले में बड़ा खुलासा, शराब माफिया ने करवाया था ड्राइवर का अपहरण। सिवान के हुसैनगंज में लापता बच्चे का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। गढ़वा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बरवाही पहाड़ में महुआ चुनने के दौरान गोलीबारी में किसान को लगी गोली। धनबाद में बंद खदानों में धड़ल्ले से हो रही कोयला चोरी से करोड़ों के राजस्व का नुकसान। धनबाद में छापेमारी में 2000 टन कोयला जब्त, कोयला माफिया में हड़कंप। गिरिडीह में अवैध कृषि मशीन पर रोक नहीं, 5 साल से जारी है अवैध कारोबार। अररिया के ओमनगर में स्मैक का नशा करते वीडियो वायरल। चतरा में अंतर्राज्यीय अफीम तस्करों पर कार्रवाई, 43 किलो अवैध अफीम की खेप जब्त। अफीम तस्करी का बड़ा केंद्र बनता जा रहा राजधानी रांची, यूपी बंगाल के तस्कर आ रहे रांची। रांची में पिछले कुछ दिनों में 100 एकड़ से अधिक अफीम की फसल नष्ट, अब भी करोड़ों का चल रहा है धंधा। छपरा के पानापुर में आग लगने से 10 घर जलकर आग। मसौड़ी के नादौल बाजार में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। छपरा के हरदिया चवर क्षेत्र में लगी भीषण आग में सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल राख। जमुई के झाझा में गेहूं की फसल में लगी आग, 4 एकड़ में लगी फसल जलकर राख। जहानाबाद के मोकिमपुर गांव में ट्रैक्टर से निकली चिंगारी से पुआल में लगी आग। वैशाली में पंजाब नेशनल बैंक में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान का अनुमान। रांची में मिठाई दुकान में लगी आग, 2 करोड़ की संपत्ति का नुकसान। कटिहार में 2 दुकानों में लगी आग लगने से भारी नुकसान। गोपालगंज में खाना बनाने के दौरान चूल्हे की चिंगारी से 5 घरों में लगी भीषण आग। आग के तांडव के बीच लखीसराय में अग्निशमन विभाग के पास दमकल और पानी की किल्लत। सासाराम में अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत निकाली गई प्रभात फेरी में स्कूली बच्चे शामिल। बेगूसराय में अग्निशमन सप्ताह के मौके पर निकाली गई जागरूकता रैली। सिवान के नौतन में 1 बीघा में गेहूं की फसल जलकर राख। गोड्डा के बसंतराय थाना क्षेत्र में आईचा पुल पर 30 फीट नीचे नदी में गिरी बाइक सवार युवक जख्मी। पाकुड़ के महेशपुर में सड़क हादसा रोकने के लिए भारी गाड़ियों की मालिक की बुलाई गई बैठक। मधुबनी के मगरौनी गांव में पलटा सुधा दूध का खाली टैंकर। भागलपुर के कजरैली में कार की चपेट में आने से युवक की मौत। औरंगाबाद के NH-2 पिकअप वैन पर और ऑटो के बीच टक्कर, 7 लोग जख्मी। रांची में नगर निगम की कचरा उठाने वाली गाड़ी की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत। गोपालगंज में करंट की चपेट में आने से बिजली मिस्त्री की मौत। औरंगाबाद में हाईवा और कार के बीच टक्कर में एक युवक की मौत, 3 घायल। बांका में बाइक और ट्रैक्टर की भिड़ंत में बाइक सवार युवक जख्मी, 1 की मौत। नालंदा में SH-20 पर हाईवा से कुचलकर बाइक सवार की मौत। शेखपुरा में भदौस मोड़ के पास ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत। सिवान में बेकाबू कार की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत। किशनगंज के बुटीदाह गांव में फंदे से लटका मिला युवक का शव। शेखपुरा के चोरबर गांव का भिखारी रविदास आंध्र प्रदेश के फैक्ट्री में आग लगने से गंभीर रूप से जख्मी। देवघर के मोहनपुर में बोलेरो और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद 3 टुकड़ों में बटा ट्रैक्टर। पाकुड़ के महेशपुर ग्वालपाड़ा गांव के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से मां और बच्ची की मौत। रामगढ़ के दामोदर नदी पुल से गिरा बाइक सवार, मौके पर बाइक सवार की मौत। रामगढ़ के भुरकुंडा ओपी क्षेत्र में नलकारी नदी में डूबने से एक युवक की मौत। मुंगेर के तारापुर में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से पटना की फल मंडी में फलों के दाम में भी भारी उछाल। रांची के JSC स्टेडियम में आज से सीनियर महिला T20 चैंपियनशिप टूर्नामेंट में 6 टीमों की होगी भिड़ंत। साहिबगंज के बरहड़वा और उधमा के इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि से बदला मौसम का मिजाज। मधुबनी में काली मंदिर के पास नगर निगम की लापरवाही से चिल्ड्रन पार्क में लगा कचरे का ढेर। मधुबनी के चिल्ड्रंस पार्क में कचरा जमा होने से स्थानीय लोग भी परेशान। पटना में अखिल भारतीय मौर्य शिक्षक सह शिक्षा मंच की बैठक में पूर्व विधायक अभय कुशवाहा ने किया संबोधित। जामताड़ा में अजय नदी पर पुल नहीं होने से नाला प्रखंड और आसपास के लोग परेशान। जामताड़ा में पुल के इंतजार में लोगों ने सामूहिक योगदान में 3 महीने में बना डाला 850 मीटर लंबा बांस का पुल। गुमला के घाघरा थाना स्थित शिव मंदिर में प्रेमी युगल कराई गई शादी। गुमला में प्रेमी जोड़ी की शादी की साक्षी बनी 1 महीने की बच्ची, 10 साल पुराना है प्रेम संबंध।
कटिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और मंत्री श्रवण कुमार ने 23 मछली विक्रेताओं को बांटी साड़ी। बोकारो में एक निजी आई हॉस्पिटल का सिविल सर्जन ने किया उद्घाटन। जमशेदपुर के साक्षी और बिष्टुपुर में 8 पार्किंग स्टैंड का टेंडर। गढ़वा के मिराल में बांका के जंगल से एक स्कूली छात्रा का शव बरामद। भागलपुर के मोहिउद्दीन नगर में जन जागृति मंच की ओर से शहीदों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। लखीसराय के बड़हरिया में आग से बचाव के लिए अग्निशमन विभाग की ओर से मॉक ड्रिल। पटना में 9वां स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2022 का आयोजन। 38 जिलों के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले मोतिहारी के सकेबुल गनी के घर पहुंचे प्रवासी भारतीय उद्योगपति राकेश पांडे। मोतिहारी में उद्योगपति राकेश पांडे ने सकेबुल और उनके पूरे परिवार को किया सम्मानित। जम्मू में 14 अप्रैल को शहीद बेतिया के दिवाकर का शव गांव पहुंचने मातम, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। जम्मू में सर्च ऑपरेशन के दौरान दिवाकर को लगी थी गोली। भागलपुर में कई संगठनों की ओर से मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। जहानाबाद के महंत केशव दास उच्च विद्यालय के 50 साल पूरे पुराने छात्रों ने किया सम्मेलन का आयोजन। कटिहार के हसनगंज में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और मंत्री श्रवण कुमार ने किया ब्लॉक सह अंचल कार्यालय का उद्घाटन। कटिहार में 18 करोड़ की लागत से बना ब्लॉक सह अंचल कार्यालय का नया भवन। पटना के पीएमसीएच में पानी की कमी से परेशान परिजन बाहर से पानी खरीदकर पीने को मजबूर। सिवान के भगवानपुर में 7 दिवसीय महालक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए निकाली गई कलश यात्रा। पटना सिटी में रमजान को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक। पूर्णिया में मंत्री श्रवण कुमार ने जीविका दीदियों की ओर से लगे स्टॉल का किया निरीक्षण। पटना सिटी के हवेली गिरजा घर में मनाया गया ईस्टर का त्यौहार। नवादा के माहुरी में अखिल भारतीय माहुरी वैश्य नवयुवक संघ ने किया 1 दिवसीय सम्मेलन। नवादा के मिर्जापुर में स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से की पुलिस पिकेट बनाने की मांग। नवादा में राष्ट्रीय दलित मानव अधिकार ने किया प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। खगड़िया स्टेशन पर पूर्वोत्तर बिहार रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति ने चला स्वच्छता अभियान। मुंगेर में फिट इंडिया मूवमेंट की ओर से साइकिलिंग रेसलिंग का आयोजन। कैमूर के लिच्छवी भवन में मनाई गई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती। छपरा के कोपा में आग लगने से 5 बीघा खेत की फसल जलकर आग। लखीसराय में गंगा सराय छोटी दुर्गा मंदिर परिसर में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आयोजन। गया में 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह का आयोजन। भागलपुर में मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर सीजन 3 को लेकर आयोजक ने दी जानकारी। 11 जून को होगी मॉडलिंग। गुमला के पालकोट में झाड़ी में फेंका मिला नवजात। पटना के गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ने से लोगों की बड़ी परेशानी। अपने प्यार के लिए तमिलनाडु से युवती पहुंची बांका। भागलपुर में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। पटना के राम मनोहर राय सेमिनार स्कूल में बंगला नववर्ष मेले का आयोजन। जहानाबाद में अनियंत्रित ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से आम जन है परेशान। लखीसराय के निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत। बेगूसराय में तेल संरक्षण को लेकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की ओर से साइकिल यात्रा। मधुबनी के रामकृष्ण कॉलेज मैदान में नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। जहानाबाद के रत्नी फरीदपुर प्रखंड में अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा उत्तर कोयल परियोजना। ईस्टर संडे के मौके पर गिरिडीह के चर्च में ईसाई समुदाय के श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों की समाधि पर चढ़ाए फूल। सिमडेगा में ईसाई समुदाय के लोगों ने मनाया ईस्टर। बांका के लौसा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 57 की स्थिति बद से बदतर। गिरिडीह में गांव प्रखंड के सेरुआ पंचायत में खेल मैदान में बन रहे वाटर फिल्टर प्लांट का विरोध। लखीसराय में भीषण गर्मी से लोग परेशान। गर्मी से बचने के लिए गन्ना रस सत्तू और जूस पी रहे लोग। पटना में हीट वेव का अलर्ट जारी। डॉक्टर प्रभात रंजन ने दिए कई टिप्स। भीषण गर्मी की शुरुआत होते ही पटना सिटी में गहराया पेयजल संकट। हजारीबाग के बड़का गांव में चापाकल और कुएं सूखने से पेयजल के लिए लोग परेशान। देवघर में पारा 40 डिग्री के पार।
भोजपुर के चरपोखरी में आग लगने से 102 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। बांका के पंचवारा में भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। शेखपुरा में कोरामा के कोरीडीह नदी पार करने के लिए पुल नहीं होने से ग्रामीण परेशान। भागलपुर के नगरछिया में हथियार के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार। किशनगंज में ठाकुरगंज के ईंट भट्टा में दीवार गिरने से दबे 2 मजदूर। बगहा के एनएच 727 पर 2 बाइक की भिड़ंत। सिवान में 2 जुड़वा भाइयों ने गरीब बच्चों के साथ मनाया अपना जन्मदिन। बाढ़ के एनटीपीसी मेन गेट पर 18 अप्रैल से मजदूर किसान संघ देंगे धरना। बगहा के पटखौली में पुलिस ने किया महिला का शव बरामद। बाढ़ के हाथीदह में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से बच्चे की मौत। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।